वेलकम स्टूडेंट्स टू जी नीट की पाठशाला विद गौर सर। बच्चे इस सीरीज में जैसे आपको पता है कि मैं जी और नीट में जो बच्चे एग्ज़ाम देते हैं और क्या गलतियां कर रहे हैं पिछले सालों में, उसका मैं पॉइंट आउट कर रहा हूं और उनको रेमेडी दे रहा हूं। और उससे यदि आपने अपनी उसको अपनी भूल सुधार ली तो बच्चे आपका बहुत अच्छे रैंक आने वाली है। ठीक है, तो अब आज हमारा पीरियड नंबर 22 होगा और उसमें एक ऐसी गलती मैं बताने वाला हूँ जो शर्तिया बच्चे गलती करते हैं और तुक्का लगाने की कोशिश करते हैं। बच्चे तुक्का वक्का लगाने से नहीं होगा, वो हमेशा गलत कर देते हो बच्चे। तो बहुत ध्यान से देखना, बहुत ही सिंपल चीज़ और 100% गलती करने वाली चीज़, उसको हम कैसे पकड़ेंगे देखना। चलिए, पीरियड नंबर 22। पीरियड 22 में बच्चे जैसो आपका पीरियड 21 था वही मैं ले रहा हूं। इसमें भी बच्चे वेव मोशन ही है, मैकेनिकल वेव चल रही है हमारी 11th क्लास की। और वेव मोशन के अंदर सबको यदि याद हो तो एक बच्चे होता है प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। ठीक है, प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। अब प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, ये आपके पास सपोजिंग पॉजिटिव एक्स है, इसमें तो आपने बहुत, और यहाँ पर सपोजिंग वाई है और वेव ऐसे बच्चे प्रोपेगेट कर रही है and the direction of wave is supposing this is direction of wave। अब इसमें होता क्या है, बच्चे को क्वेश्चन क्या दिया जाता है, बच्चे उसको ए पॉइंट, कोई बच्चे यहाँ पर बी पॉइंट, यहाँ पर कोई बच्चे सी पॉइंट, ऐसे कोई पॉइंट दे देता है। मान लीजिए सी पॉइंट, लो ये रहा सी पॉइंट, इधर ले लेते हैं सी पॉइंट। ठीक है, ए पॉइंट, ओह सॉरी, दिस इज ए पॉइंट, दिस इज बी पॉइंट, दिस इज सी पॉइंट। ये पूछता है बच्चे कि एक, ये जो है आपके पास एक स्नैपशॉट है, इट इज स्नैपशॉट है, एक स्नैपशॉट है, स्नैपशॉट, SHOT शॉट, स्नैपशॉट ऑफ ए प्रोग्रेसिव वेव। उसको हमने स्टैचू कह दिया, उसका एक छोटा सा शॉट लिया है, स्नैपशॉट, छोटा सा एक इसका फोटोग्राफ लिया है। अब वो पूछ रहा है कि बताओ बच्चे इन विच डायरेक्शन, ये क्वेश्चन बहुत आता है, इन विच डायरेक्शन विल ए बी एंड सी विल मूव। अब बच्चे क्या करते हैं इसमें, पता नहीं क्या क्या करने की कोशिश करते हैं कि पता नहीं आगे ऐसे होगा या ऐसे होगा या इधर की तरफ होगा, क्या होगा, इसी में उधेड़ बुन में रहते हैं। तो इसका बच्चे सिंपल तरीका ये है कि वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज इक्वल टू नेगेटिव स्लोप टाइम्स, तो तुक्का मत लगाना, वेलोसिटी ऑफ वेव। आगे समझ में नहीं आपको? अब यहां पर बच्चे क्या है कि वेव इज ट्रेवलिंग टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स, तो बच्चे ये तो बच्चे पॉजिटिव एक्स हो ही गया, तो पॉजिटिव हो गए। अब सारा खेल स्लोप पे डिपेंड करता है, स्लोप आपके पास पॉजिटिव है तो प्लस इंटू प्लस प्लस, एंड पार्ट ये बार माइनस लग रहा है, तो इसका मतलब पार्टिकल विल मूव टुवर्ड्स माइनस, ये ऊपर प्लस वाई है नीचे माइनस वाई है। सिमिलरली यदि स्लोप बच्चे निगेटिव है, वेलोसिटी ऑफ वेव पॉजिटिव ही है, तो यानी कि स्लोप नेगेटिव इंटू नेगेटिव, यानी कि वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विल पॉजिटिव है, पार्टिकल विल मूव अप। तो समझ में आ रहा है नहीं? अब आपको बस करना क्या है, स्लोप देखना है। अब बच्चे स्लोप बताओ मुझे कि ए पॉइंट पर आपके पास जो स्लोप है, सबसे पहले आपको स्लोप पता है कि आपको एक टेंजेंट ड्रॉ करना होता है और प्रोग्रेसिंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस, उससे बच्चे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको देखना होता है कि ये उसका tan थीटा स्लोप हो जाएगा।
इसका थीटा है मान लीजिए, tan थीटा विल बी स्लोप। बी पॉइंट पर देखते हैं बच्चे, इसको थोड़ा और बड़ा करके दिखा दे। ये देखो बी पॉइंट ये रहा। बी पॉइंट पर यदि मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं, इट विल बी लाइक दिस। प्रोग्रेसिंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस ये है, और बच्चे इसका यदि हम एंगल देखें तो ऑब्ट्यूस बन रहा है। सी पॉइंट पर चलते हैं बच्चे, सी पॉइंट ये रहा, सी पॉइंट, इस पर फिर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। प्रोग्रेसिंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस ये है, और इसका फिर जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऑब्ट्यूस एंगल बन रहा है। आगे आपको समझ में, आपको देखना पड़ेगा कि कहां पर क्या एंगल बन रहा है। एक मिनट, ज्यादा बड़ा हो गया है तो मैं, यस ठीक है, ओके ठीक है। तो बच्चे ए पॉइंट पर आपका स्लोप कैसा है, पॉजिटिव। बी पॉइंट पर स्लोप कैसा है, नेगेटिव। एंड सी पॉइंट पर स्लोप कैसा है, नेगेटिव। तो सी और बी पर दोनों पर स्लोप नेगेटिव है, वेलोसिटी ऑफ वेव पॉजिटिव है, और ए पर स्लोप आपका पॉजिटिव है। ठीक है, तो आगे पेज पर ले ले। एक मिनट रुक जाओ, इसको चाहे तो आप ऐसा करते हैं, इसको हम स्नैपशॉट को अगले पेज पर ले जाते हैं, टू न्यू पेज। ये आ गया बच्चा स्नैपशॉट, टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं, ये आपका टेक्नोलॉजी का यूज हम कर रहे हैं। इसको हटा लेते हैं, पूरे को थोड़ा शिफ्ट कर लेते हैं इधर। तो बच्चे अब देखो, तो बच्चे ए पॉइंट पर, और ए पॉइंट, एक मिनट, और ए पॉइंट स्लोप आपका है पॉजिटिव, वेलोसिटी ऑफ वेव तो बच्चे है, तो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विल बी नेगेटिव, पॉजिटिव ये, और वेलोसिटी ऑफ वेव पॉजिटिव, इसका मतलब नेगेटिव आ जाएगा। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल नेगेटिव है, इसका मतलब यानी कि ए जो पॉइंट है, तो ए पार्टिकल, ए पॉइंट मूव्स डाउन। तो तुक्का नहीं लगाना है, स्नैपशॉट को देखो आगे जाएगा पीछे जा रहे, नहीं भैया, सब में बच्चे कुछ ना कुछ तो कंसेप्ट लगता ही है, बिना कंसेप्ट के नहीं होने वाला है। तो ए पॉइंट मूव्स डाउन। सिमिलरली बच्चे आपके पास जो अगले पॉइंट्स हैं, जो आपके पास बी एंड सी हैं, उनका बताओ। तो बी एंड सी के लिए, फॉर बी एंड सी, ये लिख देता हूं, फॉर बी एंड सी, दोनों के लिए बच्चे जो स्लोप है वो नेगेटिव है। तो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज इक्वल टू माइनस नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, दैट इज माइनस माइनस प्लस, पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब पार्टिकल की वेलोसिटी बी और सी की पॉजिटिव है, तो दीज पार्टिकल्स विल मूव अप। तो पार्टिकल्स बी एंड सी, तो बी एंड सी पार्टिकल्स मूव अप। तो बच्चे आपको ये समझ में आ गया, इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं है। एक और चीज जो गलती करते हैं बच्चे, उसको मैं और समझाऊंगा, उसको और देखो बच्चे, बहुत बड़ी गलती, मिस्टेक, बड़ी मिस्टेक। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। वो है बच्चे इंटेंसिटी ऑफ वेव। एक चीज बच्चे भूल जाते हैं, बच्चे हमेशा क्या करते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ वेव, जो मैकेनिकल वेव है, वो बच्चे आपको पता है 2 पाई स्क्वेयर न्यू स्क्वेयर ए स्क्वेयर रो वी, बच्चे हमेशा इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वेयर करके भूल जाते हैं। अरे भैया फ्रीक्वेंसी स्क्वेयर भी आ रही है। तो मैंने बहुत ज़्यादा गलती, बहुत बड़ा ब्लंडर जो देखा है, वो बच्चे ऐसे देखा है कि दो इक्वेशन है, y1 इज इक्वल टू, मान लीजिए a साइन, ठीक है, ये आपके पास है प्रोग्रेसिव वेव है, वैसे ओमेगा टी है, नहीं ओमेगा टी है यहाँ पर,
तो ऐसा कर लेते हैं, चलो ओमेगा 2 पाई इंटू 100 टी माइनस के एक्स, चलो कुछ भी ऐसे बच्चे y2 इज इक्वल टू मान लीजिए 2a साइन इंटू 2 पाई इंटू 150t माइनस के एक्स, चलो ऐसा कुछ है, ठीक है। k1 k2 ले लेते हैं, ठीक है, उनका वेवलेंथ अलग होगी। अब देखते हैं, अब इसमें बच्चे पूछ रहे हैं कि इंटेंसिटी का रेशो क्या है, I1/I2। बच्चा क्या करेगा कि पहले वेव और दूसरी वेव के इंटेंसिटी के रेशो में एम्पलीट्यूड का स्क्वायर तो कर लेगा, a स्क्वायर और 2a का स्क्वायर। अरे भैया फ्रीक्वेंसी भी तो अलग है, इसकी 2 पाई न्यू इसकी बच्चे 100 है, और नीचे वाली की 2 पाई इंटू न्यू इसकी है 150। ये स्क्वायर करना भूल जाते हैं और इससे बच्चों का निगेटिव में मार्क्स आ जाते हैं। आए बच्चे समझ में? नहीं तो ध्यान रखना, इंटेंसिटी ऑफ वेव में मैकेनिकल वेव आ रहा है तो उसमें एम्पलीट्यूड स्क्वायर इनटू फ्रीक्वेंसी स्क्वायर दोनों आती है। तो आप प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशन में दोनों की यदि फ्रीक्वेंसी सेम है तो फिर तो एम्पलीट्यूड स्क्वायर से हो जाएगा काम। यदि दोनों की फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है बहुत तो फिर आपके पास आंसर बहुत अलग आएगा। और जैसे बीट फिनोमेनन है तो उसमें ऑलमोस्ट फ्रीक्वेंसी बहुत सिमिलर फ्रीक्वेंसीज होती हैं, तो उसमें फिर इग्नोर कर लेते हैं। ठीक है बच्चे, तो ऑल द बेस्ट। इन दोनों जो मिस्टेक्स मैंने बताई हैं इसको ओवरकम करना एंड यू विल बी बेनिफिटेड लॉट। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।